अब हम आपकी बुक के जो गिवन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में देखेंगे कि हाउ टू आंसर देम। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट। अब ये पूछ रहे हैं कि प्लांट के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि गैसेस एक्सचेंज क्या होती है प्लांट के अंदर। लाइक दिस, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस तरह से प्लांट्स के पास कुछ अपने ऑर्गन्स नहीं होते और हर सेल जो है इसेंशली वो ये पर्पस जो है, ये काम जो है वो खुद परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद जो सारी एनवायरनमेंट से गैसेस एक्सचेंज होती है वो ये सेल्स खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको डिफरेंट हेडिंग्स बताई हैं कि ये हेडिंग्स आप लिखें। लाइक गैसेस एक्सचेंज इन स्टोमेटा, कि स्टोमेटा में कैसे हो रही होती है। इन हेडिंग्स की सारी डिटेल्स आपकी बुक में गिवन है। मैं आपको मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ कि क्या क्या आपने आंसर करने हैं टू कवर दिस एंटायर क्वेश्चन। देन यू विल राइट अबाउट द गैसेस एक्सचेंज इन लेंटिसल्स। लेंटिसल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट की स्टेम्स वगैरह के ऊपर होते हैं, इनसे भी कुछ हद तक गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होती है। फिर आप बताएंगे गैसेस एक्सचेंज इन रूट्स, के रूट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रही होती है। और एंड पे एक्वेटिक प्लांट्स का जिक्र है आपकी बुक में कि वो भी आपने सेपरेट हेडिंग दे के बताना है कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप आंसर कर दें तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर लॉन्ग क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, write down the steps of inhalation and exhalation। अब यहाँ पे वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में होने वाले सारे स्टेप्स जो हैं आपने लिस्ट डाउन करने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किस चीज़ का पार्ट है। तो वो ब्रीदिंग का पार्ट है। तो आप ब्रीफली बताएंगे कि ब्रीदिंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग के दो फेजेस हैं, वी हैव इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। फिर इनहेलेशन की आप हेडिंग देंगे और उसमें वो सारे स्टेप्स लिस्ट डाउन करेंगे। अगर आपने वो स्टेप्स ब्रीफली देखने हैं तो जब मैं कंसेप्चुअल वीडियोस आपको समझा रही थी इनहेलेशन, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में वो स्टेप्स बनाए हुए थे एक एक करके कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें परफॉर्म होती हैं। वो स्टेप्स जो हैं वो आप यहाँ लिख दें। इसके अलावा आपकी बुक में भी डायग्राम के साथ डिटेल में वो स्टेप्स गिवन है। सेम इज़ द केस विद एक्सहेलेशन के दो की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। डिटेल्स जो हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द साइंस एंड सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एम्फिजीमा एंड निमोनिया। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपने सेपरेट हेडिंग्स बतानी है। आपसे 3 डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा गया है तो आप हर डिसऑर्डर के लिए सेपरेट हेडिंग्स बनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने ब्रोंकाइटिस का पूछा तो आप ब्रोंकाइटिस की हेडिंग देंगे, उसकी डेफिनीशन लिखेंगे कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है। फिर साइंस एंड सिम्टम्स की हेडिंग दे के उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो इनलिस्ट करेंगे। फिर कॉजेज़ अगर गिवन हैं, बुक में यूजुअली गिवन है, वो आप कॉजेज़ की हेडिंग में वो लिखेंगे। और फिर एंड पे ट्रीटमेंट एंड ड्रग थेरेपी के जो भी ट्रीटमेंट या उसके लिए ड्रग्स अवेलेबल हैं और बुक में गिवन है तो वो आप डिटेल में यहाँ लिख देंगे। एंड यू विल रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर एम्फिजीमा एंड निमोनिया एज वेल। यही सेम 4 हेडिंग्स जो हैं उनके अंदर आप देंगे। पहले आप बताएंगे डेफिनेशन, साइंस एंड सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट और ड्रग थेरेपी का। तो इस तरह से अगर आप तीनों डिजीज़ के बारे में लिख देते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। The next question is, how does the tobacco smoke damage the respiratory system? अब उन्होंने पूछा है कि टोबैको स्मोक यानी कि जो स्मोकिंग है, जो तंबाकू का धुआं है, वो किस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। तो इसको आंसर करने के लिए आपकी बुक में एक मेजर हेडिंग गिवन है, दैट इज़ द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें मल्टीपल की पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, डिटेल्स आप वहाँ से देख सकते हैं। ये की पॉइंट्स जो हैं उसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि केमिकल एजेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन सिगरेट, उसमें बताया हुआ है कि 4000 केमिकल्स हैं, 50 नोन कार्सिनोजेंस हैं, वो किस तरह से कॉज करते हैं उसका बताया हुआ है, वो आप लिखेंगे। फिर आप कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के बताएंगे कि वो जो केमिकल्स हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर।
देन नेक्स्ट हेडिंग आप लंग कैंसर की देंगे कि किस तरह से जो सिगरेट स्मोकिंग है वो लिंक्ड है लंग कैंसर के साथ और कितना रिस्क बढ़ा देती है। एंड देन आप बताएंगे कि ओवरऑल इफ़ेक्ट्स क्या हैं सिगरेट स्मोकिंग के लंग्स के ऊपर, कि सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, हार्ट डिजीज़ और दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो स्मोकिंग की वजह से डेवलप हो जाते हैं एक इंडिविजुअल में। अगर आप ये सारा कुछ इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में लिख देते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ।